अब पढ़ते हैं हम आमेर दुर्ग। सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे जो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल में पहला नंबर आता है आमेर दुर्ग का। आमेर में पहले जो शासन था वह मीणा शासकों का शासन था, मीणाओं का शासन था आमेर में, जिसका प्राचीन नाम जो आमेर का मिलता है वह हमको मिलता है अम्बावती। अम्बावती यही नाम है इनका प्राचीन नाम, अम्बावती इसका प्राचीन नाम था। प्रारंभिक काल में मीणा जाति का शासन था, ये हम पढ़ चुके हैं। 1207 ईस्वी में कछवाह वंश के शासक कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित किया और अम्बावती को अपनी राजधानी बनाया। यानी आमेर का नाम जो प्राचीन में अम्बावती था वहाँ मीणाओं का शासन था, लेकिन 1207 में कछवाह वंश का एक शासक था कोकिल देव, उसने मीणाओं को पराजित किया और अम्बावती को अपनी राजधानी बना दिया। अब वहाँ कछवाह वंश का शासन हो गया। कोकिल देव द्वारा कोकिलगढ़ नाम का एक किला भी बनाया गया था। मीणाओं को हराने के बाद हर कोई मीणाओं को किसी भी राजा को हराने के बाद अपना विजय के रूप में एक दुर्ग का निर्माण करवाते थे। तो कछवाह वंश के कोकिल देव ने जब मीणाओं को हराया तो आमेर में एक कोकिलगढ़ नाम का किला भी बनवाया था। आमेर दुर्ग का जो वास्तविक निर्माता है वह है तो मानसिंह प्रथम को माना जाता है। श्रेणी गिरी यानी गिरी पर्वत उसमें आता है श्रेणी में। तो आमेर दुर्ग का वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम किस श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का है, यानी पहाड़ी दुर्ग है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है आमेर? तो काली खो, इधर लिख लो आप, काली खो, ये जो पहाड़ी है उस पर आमेर दुर्ग बना हुआ है, काली खो पर। आमेर का किला सर्वाधिक प्रभावित है तो मुगल स्थापत्य कला से है। स्वाभाविक सी बात है, सबसे अच्छे संबंध मुगलों के साथ आमेर के शासकों के ही रहे हैं, तो वहाँ का जो आमेर के किले पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होगा? मुगल शासन प्रणाली का। एकमात्र दुर्ग जो महलनुमा आकृति में बना है आमेर। आमेर पहले से दुर्गों का निर्माण जो कराया जाता था वह सुरक्षा की दृष्टि से कराया जाता था, लेकिन आमेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि महल की आकृति में बना है। वहाँ सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए इसे राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग कहा जाता है जो महल की आकृति में बनाया गया है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक स्थल वाला दुर्ग भी आमेर दुर्ग को माना जाता है। हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध है आमेर दुर्ग। तो ये कुछ आमेर दुर्ग की प्रसिद्धि महत्वपूर्ण बात थी। अब दुर्ग के अंदर कौन कौन सी प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ आती है मावठा झील, यह दुर्ग के बाहर ही मिल जाती है। तो मावठा झील को दादू जी की उपदेश स्थली भी माना जाता है। दादू जी की उपदेश स्थली है मावठा झील, कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। दौलाराम का बगीचा उसके गुस्ते ही मिलता है, ऐसे जैसे कि मतलब इस तरीके का दुर्ग है आपका। तो यहाँ तो जो वो है मावठा झील है, तो मावठा झील के अंदर घुसेंगे तो यहाँ एक बगीचा मिलता है, उसको दौलाराम का बगीचा बोलते हैं। इसके बाद में एक केसर क्यारी बोलती है, यहाँ केसर की खेती की जाती है, उसको वो भी आमेर दुर्ग में है। इसके बाद सुहाग, सुख और जस महल, यहाँ 3 महल मिलते हैं। सुहाग, सुख और जस महल, यह भी कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में है। दीवान ए आम, दीवान ए खास को शीश महल के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना। दीवान ए खास को क्या कहते थे? शीश महल भी कहते थे, यह भी आमेर दुर्ग में है। दीवान ए आम और दीवान ए खास दोनों का ही निर्माण मिर्जा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। मिर्जा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था आमेर दुर्ग में। दीवान ए खास को कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है। दीवाने खास का पहले तो ये मान के चलो, दीवाने खास का एक नाम क्या मिलता है हमको? शीश महल, शीश महल भी मिलता है। इधर देखो, शीश महल, दीवाने खास की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा, इसको दर्पण धाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें शीशे से बना हुआ है। दर्पण धाम, शीशा, किसने कहा है दर्पण धाम? तो यह कहा है बिहारी, कवि बिहारी ने इसको कहा है, ठीक है। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर दुर्ग में स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी। जगत शिरोमणि मंदिर भी आमेर के अंदर ही है, दुर्ग के अंदर ही है। जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ये जरूरी है। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कंकावती ने, किसने करवाया था? कंकावती। कंकावती के पुत्र थे जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, जगत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि का।
शिला देवी का मंदिर। शिला देवी का मंदिर आमेर दुर्ग में मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। शिला देवी की मूर्ति बंगाल के जसोर नामक स्थान से लाई गई थी। कछवा वंश की आराध्य देवी मानी जाती हैं शिला देवी। एकमात्र दुर्ग जिसमें मीना बाजार लगता है। मीना बाजार बहुत जगह लगता था लेकिन सभी जगह बंद हो गया था, लेकिन आज भी आमेर दुर्ग में मीना बाजार लगाया जाता है। एकमात्र दुर्ग है जहाँ मीना बाजार आज भी लगता है। कहाँ पर? आमेर दुर्ग में। इसके अलावा अन्य दुर्ग में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।